आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद पंचम अध्याय 36 नंबर श्लोक। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिच्छया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पहले इसका हम शब्दार्थ श्रवण करते हैं, फिर भावार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। जो हम ये श्रवण कर रहे हैं, ये एक संवाद है, एक वार्तालाप है देवर्षि नारद और महामुनि वेदव्यास के बीच। अभी जो टर्न है वो नारद जी के। नारद जी बोल रहे हैं वेदव्यास जी को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर भी बता रहे हैं कि भगवत भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। कल हमने श्रवण किया कि जो भगवत भक्ति है वो ज्ञान और कर्म की अपेक्षा नहीं करती, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, पृथक रूप से। आज हम सुन रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं जिससे हम और इजीली इसको समझ पाए। भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। इसको कहते हैं ना कृष्ण भक्त अति चतुर या बड़ चतुर। जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं उनमें जो बुद्धि कुशलता है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। वो वहां भी सोच सकते हैं जहाँ कोई नहीं सोच पाएगा, ऐसा आइडिया भी ढूंढ लेंगे। तो यही कहा जा रहा है, इतने कुशल होते हैं कि अपने जीवन को यहाँ से ढाल लेंगे कि इस जीवन के भी सब कार्य करते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं दिख रहा है कोई कि भक्ति में लग गए, वैष्णव शरणागति ले ली तो सारे काम छोड़ दिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन साथ साथ कुशलता से, चतुरता से अपने जीवन को इस प्रकार ढालते हैं कि वो निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों का भी स्मरण कर पाए। ऐसा नहीं कि पहले सब निपटा देंगे दुनियादारी, फिर अगर 60 साल में बच्चों की शादी भी हो जाएगी, रिटायरमेंट भी हो जाएगा, ये भी, तब हरि भजन करेंगे, तब जाएंगे अयोध्या, तब जाएंगे बनारस, तब ये, ऐसे नहीं। वो साथ साथ उसको चलाते जाते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों को ही रन करते एक साथ। भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है, मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। जब हम सुनते हैं कि अर्जुन को भगवान क्या उपदेश कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है, और जो ऐसे सबसे बड़े विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अर्जुन, जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, उसको भगवान क्या उपदेश कर रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सब प्रकार के, सब कालों में, हमेशा हर परिस्थिति में, तस्मात् सर्वेषु काल, सर्वेषु, ये नहीं बोला कि इसमें नहीं उसमें नहीं, सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। जो जो भी तुम्हारा युद्ध है, जिसका जो जो भी युद्ध है, कभी कहीं पर कोई सा युद्ध है, कहीं पर कोई सा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि। इस प्रकार जब तुम अपनी मन और बुद्धि को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, मुझ में अर्पित कर दोगे, तो मुझ तक ही पहुंचोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे, जहाँ पहुंचना है उस डेस्टिनेशन का जो मालिक है वो स्वयं कह रहा है कि कोई संशय नहीं है, तुम ऐसे ऐसे करो, पहुंच जाओगे यहाँ तक। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके।
और जो अलग अलग व्यवस्थाएं वेद वेदांत और अलग अलग पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी ने दी है कि आपको ये चाहिए तो इस देवता की पूजा करें, ये चाहिए तो, लेकिन उसमें भी जो इम्पोर्टेंट जो मेन बात है, जो सार है, वो क्या है? उसमें भी यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान विष्णु ही है, भगवान नारायण ही है। अगर वो नहीं है जिस यज्ञ में, वो सफल नहीं होता, चाहे वो किसी के भी निमित्त किया जाए। तो इसको समझना होगा हमें सेंसिटिवली कि ऐसा क्यों। चाहे यज्ञ किसी और देवता के लिए भी किया जाता है, तब भी जो यज्ञ पुरुष है वो स्वयं भगवान नारायण है, सेंटर पॉइंट भगवान। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहारों, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे कोई भी घरेलू कार्य है या कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, कुछ भी में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। और आप सबने एक सुंदर सा श्लोक लर्न किया है, यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अब जब जब भी आप लोग ये सुनोगे, जो जो याद कर रखे, तो बहुत प्रसन्नता होगी, हमें भी आता है ये। अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट था ये श्लोक। भगवान खुद ही तो बता रहे हैं कि कैसे करना है। हम इन लाइंस को सुन के कंफ्यूज ना हो कि कैसे करें भगवान का स्मरण भी, काम भी कैसे करें। जैसे जैसे भगवान बता रहे, जो भी करते हो रिजल्ट को भगवान को सौंप दो। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। और ऐसा अभी तक कोई हुआ नहीं, ऐसा दमदार पर्सनैलिटी जो कह सके कि मैं हूँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। अलग अलग जगह में भगवान अलग अलग तरीके से इसको बता रहे हैं, बात कॉमन ही है पर कि मेरे अतिरिक्त कोई कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। ऐसा केवल भगवान कृष्ण ही कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदा स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह भगवान के दिव्य नाम, यश और गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ होता वह निरंतर भगवान के संपर्क में है। और जो भगवान की शुद्ध भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं, वे इसको हमेशा स्मरण रखते हैं कि भगवान ही है सेंटर में। तो ऐसे में क्या होगा, अगर हम प्रैक्टिकल जीवन में इसको अप्लाई कर पाए, हम कुछ भी कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को प्रयास किया जा रहा है कि भगवत गीता के श्लोक स्मरण करवाए जाए या वैष्णव कीर्तन, क्योंकि उससे ही जो हमारी भक्ति है ना, सोई सी जो लगता है कि हम कर तो रहे हैं, 16 माला करते हैं, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, पर कुछ मजा नहीं आ रहा, अभी आनंद नहीं आ रहा जीवन में। क्यों नहीं आ रहा? वो यही है। और उसको ही, उस क्षेत्र को ही भरने का प्रयास किया जा रहा है गुरुवर की कृपा से। जब हमें कुछ कीर्तन याद होंगे, भगवान की कुछ वाणी याद होगी भगवत गीता से, तो हम कुछ भी कार्य कर रहे होंगे, मुंह तो हमेशा फ्री है, जीभ हमेशा फ्री है, उससे वो उसको दोहरा सकते हैं। और जैसा आपने भी श्रवण किया, इसका अर्थ होता है कि वो निरंतर भगवान के संपर्क में है। जब आपने सुना ही है कि भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं, भगवान और उनके कीर्तन में कोई अंतर नहीं, तो हम कुछ भी कार्य कर रहे हो हाथ से, अपने अपने परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन अगर मुख से भगवान का नाम कर रहे, तो ठाकुर जी हैं हमारे साथ, फिर भगवान हमारे साथ साथ है। तो जो क्रिया भी हम कर रहे हैं, भौतिक भी, उसका लोड हमारे ऊपर नहीं होगा, वो प्रसन्नता के साथ साथ बिना लोड के हो जाएगा आराम से। क्योंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबद्ध होने का अर्थ है उनकी वास्तविक संगति करना। भगवान का जो यश है, भगवान की जो दिव्य कीर्ति है और भगवान का जो नाम है, उनसे अलग नहीं है, जैसे हमारे नाम और हम अलग हैं। भगवान का हमेशा ही नाम है कृष्ण, ऐसा नहीं कि रख दिया किसी ने कृष्ण। हमारे नाम रखे जाते हैं, नाम बदले भी जाते हैं, लेकिन भगवान के हमेशा से है वो नाम। तो जब भी हम भगवान का यश गान कर रहे हैं, जब भी हम ये याद कर रहे हैं कोई कार्य करते हुए, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, तो हमें याद आएगा भगवान बोले मेरे अलावा कुछ नहीं है। जब जब भी हम बोलेंगे मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम, तब तब हम सावधान हो पाएंगे कि ये क्वालिटी चाहिए भाई।
इस प्रकार से हम निरंतर भगवान के सानिध्य में बने रह सकते हैं, इन सारे कार्यों को करते हुए भी। हमारी आर्थिक आय का, अब जो इसमें लिखा है वो एज इट मैं पढ़ तो रही हूँ, पर लेकिन उसमें से फिर 40% माइनस कर सकते हैं। ये एक वैष्णव आचार्य की वाणी है, जिन्होंने पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार प्रसार किया। तो वो इस लेवल पे हमें सुझाव देते हैं, हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% भाग भगवान के आदेशों की पूर्ति में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। कहते हैं कि जो आपका जो भी मंथली इनकम है उसका 50% लगाइए, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर हो जाएगा कि जीरो ही कटते हैं। तो 10% जो शास्त्रों के हिसाब से विधान है, ये उन आचार्य की वाणी है जिन्होंने अपना तन मन समर्पण करके जीवन के अंतिम श्वास को भी समर्पित किया। उस समय भी श्रीमद् भागवतम को ही अ, प्रचार के लिए, उसको ही हमारे लिए सरलता से लिपिबद्ध करने के लिए प्रयासरत थे। लास्ट मोमेंट पे भी ये उनकी वाणी है कि 50% लगाइए। लेकिन अगर बात करें जो वैदिक साहित्य, वहाँ 10% की बात है। अपनी जो भी आपकी इनकम है मंथली, उसका 10% भगवत कार्यों में लगाइए। इसके साथ साथ वो दूसरी बात भी बोल रहे कि केवल धन से ही नहीं होगा, साथ साथ हमें क्या करना है, अन्यों को इस भक्ति का उपदेश भी देना है, अन्य लोगों को भी भक्त बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं कि जो मेरे नाम का यश गान करता है, जो मेरी कथा का प्रचार करता है, मेरे बारे में बताता है सबको, वो मुझे बहुत प्रिय है, समय प्रिय। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाए जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार ना भी हो। ये थोड़ी सी लाइन थोड़े अटपटी लगेंगी, लेकिन है बड़ी स्पष्ट। भगवान चाहते कि जो उनके भक्त हैं, जो है आस्तिक प्रवृत्ति के लोग, उन तक जरूर प्रचार पहुंचना चाहिए। भले वहां ना पहुंचे कि जिनके पास कोई तपस्या नहीं, दान नहीं, शिक्षा नहीं, लेकिन जो है थोड़े आस्तिक है, भक्ति में हो सकते हैं, उन तक अवश्य प्रचार पहुंचना चाहिए। अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। जिस प्रकार से आप देख ही रहे पूरे विश्व भर में जो भी पूरा गौड़ीय परिवार है, सारस्वत गौड़ीय वैष्णव समाज, जिसके अंतर्गत अनेक अनेक गौड़ीय संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से आप देखते हैं कीर्तन से, महामंत्र से, संकीर्तन में जो संकीर्तन है, जिसमें नृत्य करते हैं भक्त और भगवान के लिए उच्च स्वर से गाते हैं, और लास्ट में भगवान को भोग लग के प्रसाद सबको पवाते हैं। ये 3 तरीके बहुत सरल हैं, जिनके माध्यम से महाप्रभु की वाणी का प्रचार होता है। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं उसी बात को कि हमें अपनी जो भी इनकम है उसका आधा भाग, लेकिन मैं भी फिर से वही रिपीट करती हूँ जो एप्लीकेबल हो पाए सभी के लिए, 10%। क्योंकि अभी हमारे लिए 10% सोचना भी शायद कुछ बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अरे अच्छा, मेरी इनकम अगर 1 लाख है तो 10,000 कैसे दे दूं मैं किसी को, बहुत बड़ी बात लगेगी ना। वो तो लगेगा 500 तक भी ठीक है, चलो चलो ज्यादा ही भक्ति जगी 1,000 दे दो, 10,000 कैसे दे देंगे भैया, चाहे 1 लाख भी कमा रहे, है ना। तो यहाँ पे तो 50% की बात है, तो हमें मूर्छा ही आ जाएगी सुन के कि भैया 50,000 ही दे दे, 1 लाख कमा रहे हैं तो इसको अगर हो पाए, जो भी अपने हृदय को मजबूत कर पाए, भगवत वाणी पे भरोसा कर पाए, तो वो करते हैं। और ऐसा देखा भी जाता है, आप देखते हैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। जो भी बड़े बड़े बिजनेस पर्सन है, सात्विक है, जो जिनके आहार सात्विक है, भारत देश में या संपूर्ण विश्व में, वो लगाते हैं, उनका दिखता भी है फिर
कि वो देते हैं भगवान की सेवा के लिए अनेक अनेक स्थानों पर, भगवान के धामों में, फिर भगवान उन्हें रिटर्न वापस करते ही हैं। कलह और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने को सहमत हो जाए, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। क्योंकि इस युग में धन का बहुत बड़ा रोल है। जब हम लोग कभी 84 कोस परिक्रमा में गुरुदेव के साथ जाते हैं, तो जब पहले यात्रा ही प्रारंभ होती है मथुरा जी से, तो वहां पे पंडा जी आते हैं, तो वो बोलते हैं रहीमन बोलते हैं कभी, रहीमन या संसार में दामोदर और दाम, दामोदर मीन्स भगवान और दाम मीन्स धन, दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम। तो वो अभी तक मुझे याद है उनका वो डायलॉग बोलते हैं कि ठाकुर जी बैठे रह जाते और दाम से सारे काम होते। तो यही यहाँ पे इसको मैं तो एक विनोद के वाले स्टाइल में बोल रही हूँ, लेकिन जिन्होंने इसको यहाँ पे लिपिबद्ध किया उन्होंने बिल्कुल भी विनोद में नहीं बोला, उन्होंने बड़ी गंभीरता से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको बोला है कि जो भी समाज में जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं या धनवान हैं, उनको अपनी आय का अगर वो आधा हिस्सा भगवान नाम के प्रचार में लगाने लग जाए, तो इस नरक जैसे संसार को, उपद्रव भरे संसार को भी भगवत धाम बनाया जा सकता है। क्योंकि जितना भी आज आप प्रचार प्रसार देख पा रहे भगवान नाम का, किसी न किसी ने उसके लिए आर्थिक सहयोग किया है, किसी न किसी ने जमीनें दी हैं, किसी न किसी ने मंदिर बनाने में सहयोग किया। मंदिर बनने के बाद भी जो उसमें जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू करने के लिए भी कोई ना कोई भक्त सहयोग करते हैं, तभी जाके भक्ति का भी प्रचार हो पा रहा है। तो ऐसे आचार्य जो इतने स्पष्ट रूप से और प्रैक्टिकल रूप में हमें बता सकते हैं, उनके अनुशासन में हम भी अपने जीवन को शुद्ध कर पाएंगे। जहाँ अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बंट रहा हो, वहां जाने को कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इन शब्दों को मैं फिर से बोलती हूँ, आप सब लोग फिर से सुने, और जिसने लाभ लिया है इसका कभी भी वो स्मरण कर सकता है। जहाँ अच्छा भगवान के नाम का अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बट रहा हो, वहां जाने को कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। जैसा आप सबने भी कभी न कभी कोई न कोई संकीर्तन का आनंद लिया होगा। संकीर्तन में सारे भक्त जब इकट्ठे होते हैं, जो वाइब्रेशन आती है ना, वो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जब नाच रहे होते हैं उछल उछल के हरि बोल, जो उस समय वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, आधा घंटा या 45 मिनट, इससे ज्यादा भी नहीं हो पाता है। लेकिन जो वाइब्रेशन है, जो उसको महसूस कर लेता है, उसको कभी छोड़ नहीं पाता। और वही यहाँ पे एज इट इज वही शब्द यहाँ दिए गए हैं। इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है, और जिसको वो चस्का लग जाएगा संकीर्तन वाला, उसका ही जीवन धीरे धीरे क्रमशः शुद्ध होते जाता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलता पूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है, ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतन से मुक्त हों। और जो ऐसे कार्य होंगे, जो ऐसा गायन, नर्तन और प्रसाद वितरण जो ये हो, वो किसी ऐसे व्यक्ति के निर्देशन में होने चाहिए जिनका हृदय निर्मल हो, लौकिक इच्छाएं, सकाम कर्म और शुष्क चिंतन, फालतू का दिमाग चलाना, ऐसे वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, ऐसे लोगों के अनुगत्य में नहीं हो सकता। क्योंकि जिसने वो रस चखा होगा वही बांट भी पाएगा ना। वहां पे केवल मुंह से नहीं हो सकता वो कि हम बहुत अच्छे अच्छे टोन से बोलते हैं तो बस वो माहौल बन गया, वो वाइब्रेशन आ गई, वो अनुभूति मिल गई। अनुभूति का जहां तक प्रश्न है वही दे पाएगा जिसने अनुभूति की होगी
किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अनेक अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। सारी प्रोसेस भगवान भगवत गीता में और अन्य वैदिक साहित्य में दे चुके हैं, हमें तो केवल पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। सिद्धि पथ कौन सा? भगवत धाम की ओर जाने का। हरि बोल बोर मदन मोहन हरि बोगो, हरि बोल बोर मदन मोहन हरि बोगो, ए रूपे ब्रज पथेर चल बोगो, ए रूपे ब्रजेर पथेर चल बोगो, हरि बोल बोर मदन मोहन हरि बोगो। तभी वास्तविक जो सिद्धि पथ है, ब्रज पथ है, उसके पथिक बन पाएंगे। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में ध्यान से श्रवण करेंगे। जो भी हम सुन रहे हैं, ये जिन भी आचार्य के सानिध्य में उन्होंने कितना सरल करके, कितना स्पष्ट करके हमारे लिए दिया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ से ऊपर जा रहा हो। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में, जो ये युग है ही कठिनाइयों का युग। थोड़ी थोड़ी देर के लिए कभी अनुकूलता, सो कॉल्ड अनुकूलता मिलती है, सारे परिवार के लोग बैठे गपशप मारे, हा हा किया, ये खाओ वो खाओ, ऐसा बनाया, फिर उसके बाद फिर वहीं के वहीं। तो विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति पद में बना रह सकता है, तभी वो आत्म साक्षात्कार वाली स्थिति में या रह सकता है। कैसे? शर्त एक ही है। क्या शर्त है? उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन छोड़ना होगा। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रमाणिक भक्त से, जिसकी योग्यता अभी आपने सुनी है, लौकिक इच्छाओं से, लौकिक इच्छाओं का जहाँ सर्वत्र सूखा हो जिसके हृदय में, और सकाम कर्मों में ही न लगा रहता हो, और न सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हो, फालतू में दिमाग चलाता हो। विनीत भाव से भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। और जो ये निरंतर आत्म स्थिति में स्थित होने वाली जो स्थिति है, ये कैसे मिलेगी? एक तो सबसे पहले जो हमने सुना है कि भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष, लास्ट में मोक्ष, धर्म अर्थ काम करते करते मोक्ष पहुंचेंगे, मोक्ष में मिल जाएंगे। जैसा जिसको क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, बिंदु में बिंदु, सिंधु में सिंधु, ऐसा कुछ बोला जाता है, मिल जाए। वो छोड़ना होगा विचार, ऐसा कभी नहीं होता। हम कभी भगवान नहीं बन सकते कि उनमें मिल गए हम बन गए। और अपने जो भी पूर्वाग्रह हैं, जो अभी तक के हमने अपने बहुत सारे अहंकार जमा कर रखे हैं हृदय में, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा, मैं वैसा, इस सब को छोड़कर किसी प्रमाणिक भक्त से, कोई प्रमाणिक जो प्रतिनिधि हो किसी गुरु परंपरा में, उसके पास अगर हम विनीत भाव से, नॉट चैलेंजिंग मूड, कोई चैलेंजिंग मूड में नहीं कि देखते क्या बोलता और फिर इसको झंड करेंगे, फिर ऐसा, इस मूड में नहीं, ग्रहण करने वाले मूड में बैठेंगे, अगर एक्सेप्टेबिलिटी से बैठेंगे, और भगवत गीता या भागवतम, इन दोनों में से कोई एक, और कोई अभी ऑप्शन और नहीं दिया गया, कोई भगवत गीता या भागवतम से प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करें। इससे क्या होगा? फिर इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा। जो भी हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, या जो भी हमारे वास्तविक जो हमारे लिए कल्याण का मार्ग है, वो हमें प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। ये श्लोक एक बार फिर से मैं इसको उच्चारण कर रही हूँ, जिसका भी हमने एक्सप्लेनेशन श्रवण किया। यह श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंध में अध्याय 5 श्लोक संख्या 36 है, 36। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्चिच्छया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है।
नारद जी के मुख से निकले वचन है ये। किसी ने अपने मनोकल्पित या अपने मन से कोई ऐसे इमेजिन कर करके नहीं लिखे। स्वयं जो भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है नारद जी, जो प्रैक्टिकल भक्त हैं, जो इस प्रोसेस से खुद गुजरे हैं खुद से। वो ऐसे नहीं थे कि राजा के पुत्र थे, किसी ने उपदेश किया बन गए भक्त। वो खुद से बताते कि भैया मैं तो ऐसे घर में पैदा हुआ था जिस जहाँ मेरे माँ बाप की कोई स्थिति नहीं थी समाज में, ना फाइनेंशियली इतने स्टेबल थे या कोई इज्जत ही इतनी ज्यादा थी। एक दासी पुत्र जो घर में काम करने वाली ऐसे कोई जाती है माता जी, ऐसे घर में जन्म लेके और भगवत भक्तों की संगति से जो प्रैक्टिकली इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, जिसको हम सोच रहे कैसे होती होगी, उसको फॉलो करते करते पहुंचे वो नारद जी वाले पद तक। और उसके बाद कभी डिमोशन नहीं हुआ उनका, परमानेंट नारद जी हो गए वो। ऐसे नारद जी के ये वचन है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं 37 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। वे विस्तार हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण दाएं बाएं आसीन है, प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। ये सब दिखने में भी एक ही जैसे हैं। हम यहाँ नाम अलग अलग सुन पा रहे हैं लेकिन अंतर नहीं कर पाएंगे, सब एक जैसे ही है। यह एक वैदिक मंत्र है जो ओंकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण के द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य भगवान की, परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। कुछ भी जो कार्य हो किसी भी फील्ड में, अगर उनका लास्ट गोल भगवान की प्रसन्नता नहीं है तो फिर भूसा कूटने जैसा है। मेहनत करके भूसा कूटा हमने। इसलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की। नारद जी ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे की, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में बोल दिया वहां ये लिखा है वहां ये लिखा है करो तुम भी। मैंने खुद किया है तब बोल रहा हूँ। जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। जिस प्रकार से आपने कल सुबह वाली कक्षा में लास्ट में सुना था, प्रभु जी जो बोल रहे थे कि भगवान से जो संबंध, एक तो हमने यहाँ सो कॉल्ड स्थापित कर लिए और एक है जो भगवान की ओर से स्थापित होता है। वो कैसे होगा? जब हम प्रगतिशील भक्ति कार्यों को निरंतर करते जाएंगे तब वो संबंध डेवलप होगा। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं, प्रेमा भक्ति, और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सकाम कर्म या तर्क वितर्क के साथ मिश्रित होकर। अब जिस प्रश्न को सौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है। वह है 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण। यह मंत्र 4 विग्रहों को अथवा भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित करता है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, सेंटर पॉइंट भगवान कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंग रक्षक हैं। इस उपदेश का गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करे। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों यथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप हैं। चलिए 38 नंबर श्लोक। इति मूर्त्यभिधानेन मंत्र मूर्ति
मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम सा सम्यक दर्शना पुमान। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। इन शब्दों को थोड़ा सरलता से समझते हैं एक्सप्लेनेशन द्वारा। हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों से बनी हैं, अतः वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। जो हमारी जो भी सेंस ऑर्गन से जो भी इंद्रियां है सेंस, ये तो भौतिक तत्वों से बनी है, मटीरियलिस्टिक है। तो ये भगवान को, जो भगवान भौतिकता से परे हैं, ऐसे भगवान को ठीक से उनको अनुभूति नहीं ले पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। अच्छा, जो भगवान का श्री विग्रह है, भगवान भी बिना विग्रह के तो है नहीं कि भैया, जब हम बोलते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति के पास भी शरीर है, कि हर जीवात्मा के लिए कोई ना कोई शरीर बनाया गया, और जो जिनके पास भौतिक नहीं है उनको सूक्ष्म तो दिए ही गए हैं, चाहे उनको हम भूत प्रेत किसी भी रूप में बोल सकते हैं, सूक्ष्म शरीर तो उनके पास भी होते हैं। तो जो सबको देने वाले, क्या उनके पास नहीं होगा कोई विग्रह? भगवान के पास भी है दिव्य विग्रह, लेकिन हमारी जड़ इंद्रियां उसको रियलाइजेशन नहीं कर पाती हैं। तो उसको कैसे रियलाइज कर पाएंगे? जैसा आप सबने श्रवण किया होगा, जया जया हरि नाम चिदानंदमृत धाम पर तत्व अक्षर आकार। भगवान फिर कृपा करके अक्षर रूप में या कहें शब्द रूप में, ध्वनि रूप में हमारे लिए है। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु अपनी हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा? थोड़ा सा इसको समझते हैं। शब्द तो थोड़े वैसे हैं, जैसे कोई व्यक्ति हमें नहीं भी दिखा रहा पर दिख रहा नहीं है, आवाज करता है, तो आवाज के माध्यम से हम समझ पाते हैं उस व्यक्ति को, की अनुभूति को कर पाते कि कोई है वहां पे। तो भगवान भी इस प्रकार से ध्वनि के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है, नाम के रूप में। यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद रूप है। अरे कोई इमेजिनरी बात नहीं है कि कहीं से भगवान की ध्वनि सुनी तो भगवान को फील कर रहे, ऐसा स्पष्ट होता है। हम सभी इसको जब भी हरि कीर्तन में, संकीर्तन में जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि वो जो ध्वनि है, उस समय जो वो ध्वनि होती है वो साक्षात भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। सब अपने हृदय में आनंद के रूप में उसको महसूस करते हैं। एक हो गया सुख होना, खुशी होना, में सुखी होना, हमें मजा आया, जिसको हम बोलते हैं मजा। लेकिन जब आप संकीर्तन करते हैं, और जब एक ईमानदार संकीर्तन होता है, ईमानदार संकीर्तन मीन्स जब विदाउट एनी कोई हम लालच करके नहीं, कोई लक्ष्य को उसमें रख के नहीं करते हैं भगवान के नाम संकीर्तन को, तो जो वो आनंद की अनुभूति होती है उससे हम अनुभव कर पाते कि जो ध्वनि रूप में भगवान हमारे लिए अवतीर्ण है या शब्द रूप में, उसको फिर अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि जो वो फीलिंग है ना, उसको फिर कोई भूल नहीं पाता है। धीरे धीरे वो सीन भूल जाए हम, अच्छा ऐसी ऐसी व्यवस्था थी ये, लेकिन जो फीलिंग ली है ना उस संकीर्तन में, उसको कोई भूल नहीं पाएगा कभी। फिर हमें पता चलता है कि यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद रूप है। तब हम समझ पाएंगे कैसे है भगवान सच्चिदानंद रूप। न उनका हमारे जैसा कोई मटेरियल शरीर है, न जो उनका, जो उनसे मिलने वाला जो सुख है, जो आनंद है, वो हमारे वाले सुखों जैसा नहीं। तब हम अनुभूत कर पाते हैं। इसीलिए कलयुग के लिए विशेष रूप में संकीर्तन की व्यवस्था है। कलो केशव कीर्तनाथ नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन ही बोला गया, केशव कीर्तनाथ ही बोला गया, क्योंकि हम वास्तव रूप में वो अनुभूति तभी अनुभव कर पाएंगे जब बहुत सारे भक्त इकट्ठे होंगे, और चाहे वो 20 मिनट 25 मिनट कैसे भी
जो एक टाइम पीरियड होता है छोटा सा ही होता है, ज्यादा लंबा उसको खींच भी नहीं सकता कोई, लेकिन उसमें जो अनुभूति होती है जब सब पूरा जोर लगा के सारी इंद्रियां भगवान के लिए लगाते हैं, उछल उछल के हरि बोल या हरे कृष्णा ऐसे उछल उछल के, तो जो अनुभूति है, जो रियलाइजेशन है, तब हम वास्तव में फील कर पाएंगे कैसे सच्चिदानंद रूपाए हैं भगवान। क्योंकि उस समय ये तो नहीं कोई हमें पैसे दे रहा तो हमको नचा पाएगा इतना या ऐसे चिल्ला पाएगा या वो फीलिंग दे पाएगा, वो सबका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतः आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ, अमूर्तिकम जो हमने इस श्लोक के शुरू में सुना है, इति मूर्त्यभिधानेन मंत्र मूर्ति म अमूर्तिकम, जो अमूर्तिकम वर्ड है इसका अर्थ जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनका चरित्र आपने सुना था गौर पार्षद में, उन्होंने इसके जो मीनिंग बताई वो है बिना किसी कठिनाई के, बिना विदाउट एनी, मतलब कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा हमें, लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारे मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे इन शब्दों को, फिर से मैं बोलती हूँ। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। जो एक्सपीरियंस है जिसकी हम अभी यहाँ पर बार बार चर्चा कर रहे हैं, उसको इन जड़ इंद्रियों से अनुभव करना मुश्किल है। ऐसी ध्वनि प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ये ऐसा नहीं कि मन मर्जी से कोई भी गाते हैं या पैसा लेके गा लेंगे तो कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। कौन उस फीलिंग को ला पाएंगे वहां पे, कौन वो अनुभूति हमें करा पाएंगे या खुद भी कर पाएंगे, जो किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में उसको करेंगे। मीन्स जो हमारी गुरु परंपरा है, जो भगवान ने गुरु परंपराएं दी हैं, जो एक पूरी चेन दी है गुरु परंपरा की, उसके जो अनुगत्य में इसको करेगा, उनके अनुगत्य में ही प्रैक्टिस भी करेगा और करेगा भी, वही कर पाएगा। इसीलिए आप सब देखते हैं कि हम कुछ भी हो, चाहे कोई संकीर्तन प्रोग्राम है, चाहे कोई कथा है, कुछ भी हो, पहले अपनी गुरु परंपरा का स्मरण किया जाता है। क्यों? ताकि हमारा वो जड़ अभिमान उदित ना हो पाए कि हम है इतने धुरंधर, हम करते हैं जी ऐसा, हम तो बहुत बढ़िया कीर्तन करते हैं, हम बहुत अच्छी कथा भी बोल लेते हैं। तब वो अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि उससे हमारा पता नहीं होगा और कुछ तो होगा नहीं। और वो जो शक्ति है, जो वो फीलिंग है, जो अनुभव है, जिसको हम अनुभूति, दिव्य अनुभूति बोल रहे हैं, चाहे वो कथा से आती है चाहे संकीर्तन से, वो तभी आ पाएगी जब वो गुरु परंपरा से आएगी। कोई व्यक्ति विशेष कभी ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी सामर्थ्य है ये, गुरु परंपरा की कृपा से, भगवान की दया से ही वो किसी को उस अनुभूति को डिलीवर कर पाएगा। क्योंकि हम केवल एक माध्यम हो सकते हैं, निमित्त मात्र भव सव्य साची। भगवान किसी न किसी को निमित्त बना के उसको आगे भेजते हैं। तो वो जो बीच में निमित्त है, वो कभी ये गर्व न करे कि मैं इसका मेन वो हूँ, मेरी वजह से हो जाए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। और जो इस प्रकार से प्रमाणिक गुरु के अनुगत्य में इसको करते जाएंगे, वही फिर भगवान के निकट होते जाएंगे। पूजा की यह विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रमाणिक है। पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्ति में सेवा के लिए सर्वाधिक प्रमाणिक संकेत प्राप्त हैं। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। और जो हमारे लिए विधान दिए गए हैं कि गुरु परंपरा के सानिध्य में हम किसी भी कार्य को करें, इसी से ही हमारा मंगल होगा। ये नहीं होगा कि इमेजिनरी दिमाग चला चला के कुछ ऐसा सोचें, शुष्क दार्शनिक चिंतन, जिसको इंटेलेक्चुअल होना बोलते हैं आज की डेट में लगभग, वैसा करने से कोई भगवान तक नहीं पहुंच सकता, कितना ही दिमाग चला चला के भी। पांचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है।
जो ये अनुगत्य का राज्य है, अपने श्रेष्ठ जनों के अनुगत्य में सीखना, ये इस कलह प्रधान युग में, कलह प्रधान युग बार बार क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ कलह ही है। यहाँ कभी भी दो लोगों के बीच ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा सामंजस्य या दोस्ती या मित्रता। ये कलह प्रधान युग है। यहाँ हर बात पे कलह, छोटी छोटी बात पे, छोटे छोटे बच्चे भी अगर खेल रहे तुरंत झगड़ा, बड़े भी हैं, कोई किसी भी एज ग्रुप का हो, और कैसे भी कहीं से भी दो लोग मिल रहे तुरंत झगड़ा शुरू। मतलब मेन जो बीच में है वो बस झगड़ा ही है। इस आधुनिक युग के लिए पांचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। और जो ये अनुगत्य वाली विधि है, ये जो सेल्फ स्टडी वाला है ना, कि हम खुद से पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, उससे ज्यादा बेनिफिशियल ये है अनुगत्य वाला राज्य। कि भैया जो कर चुके हैं उनके अंडर में सीखने में क्या दिक्कत है, वहां से सीखेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, वो उस रास्ते से जा चुका है पहले गाड़ी लेके, अगर हम उसको साथ में लेते तो हम जल्दी भी पहुंचेंगे और सही से भी पहुंचेंगे। उसको पता होगा कहाँ पे डिवाइडर है, कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे ऐसा है, कहाँ पे मोड़ है, क्या है। तो वो जल्दी जल्दी हमें गाइड कर लेगा, तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं और सेफली भी, जल्दी भी और सेफली भी। ऐसे ही भक्ति राज्य में भी है। आत्म साक्षात्कार का पथ भी ऐसा ही है। या कोई अपने दम पे जाना चाहे बहुत मुश्किल है, लेकिन अनुगत्य से अगर उसको करे तो बहुत इजी हो जाता है। गुरु वर्ग जब अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हमें उपदेश करते हैं तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है इस पथ पे चलना। आज इसको यहीं पर ही विराम देते हैं, आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।